chapter haloalkane and haloarenes. Okay, this is fifth part of this chapter. In this fifth part, we will take up the topic, very important topic, haloalkane and haloarenes. Any nomenclature of haloalkane and haloarenes. ये जो nomenclature है इसको 10th क्लास 10th में ही पढ़ा है, 11th में ही पढ़ा है, तो यहाँ सिर्फ हम एक रिकैप देंगे, ठीक है, हल्का सा। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या होना चाहिए, आप देखिए की वर्ड, एक तो वर्ड रूट प्लस सफिक्स और प्रीफिक्सेस। ओके, और प्रीफिक्सेस ज़्यादा हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सफिक्स में आपके डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, हैलोजन ग्रुप भी आ सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या कुछ भी। प्रीफिक्सेस में मिथाइल है, क्लोरो ग्रुप जगह ज़्यादा है तो ये भी आ सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस दिए जाते हैं, तो इसको इसी को बेसिस पे हम लोग चलेंगे। वर्ड रूट आप जानते हैं। तो सबसे पहले हैलोएल्केन हैलोएरीन्स में हम लोग लेंगे कॉमन सिस्टम, ठीक है, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। नंबर 1 है जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बनाइए और आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो नॉर्मल का मतलब है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, कि सारे जितने कार्बन, ब्यूट यानी 4 कार्बन हैं और इसमें जो 4 कार्बन होंगे 1 2 3 4 और एक क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दीजिए। ये स्केलेटल फॉर्मूला मेकअप कर दिया हाइड्रोजन से, जो CH3 CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। आईयूपीएसी ना 1 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो कंपाउंड है अगर हम लेते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका अगर नेमिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सेकेंडरी क्लोराइड है तो इसमें क्या करेंगे, ये 4 ही कार्बन होंगे, ठीक है, और ये Cl ग्रुप सेकेंडरी कार्बन तो हम लोग जानते ही हैं कि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच हो वहाँ पर 2 कार्बन चेन है, 2 इधर है 1 इधर है, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, देखो ये क्लोरो इधर से पास पड़ रहा है, 1 2 पे क्लोरो है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक और बहुत पॉपुलर है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए और ये क्वेश्चंस में आएगा। इसका स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन बेस्ड, रिएक्शंस में काम कर वर्कआउट करेगा। तो आप देखिए ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं और एक हैलोजन तो लगता ही है, तो ये टर्सरी कार्बन होगा CH3 CH3 CH3, तो 3 है। इसका नाम तो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है ये, और इसका नाम देखो क्लोरीन किधर से पास पड़ रहा है ये देखना है, 1 2 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। अल्फाबेटिकल में क्लोरो पहले आता है अल्फाबेटिकल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आगे ये वर्ड रूट हो गया, सफिक्स एन हो गया, और इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और हाइफन 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। 1 वर्ड में होना चाहिए, आंसर शुड लाइक दिस 1 वर्ड। अब टर्ड ब्यूटाइल हो गया, अब हम एक बहुत अच्छा लेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल एल्को पूछ सकते हैं, ये नियोपेंटाइल एल्को क्लोराइड। तो नियो में क्या होगा कि क्लोरीन जिस कम लगेगा वो प्राइमरी होगा क्लोरीन, उसके बगल में जो कार्बन होगा वो टर्सरी होगा। तो आपका 2 पेंट में 5 कार्बन है, 2 कार्बन यूज हो गए तो 3 ही बचे, तो 3 आर लेफ्ट, और ये देखो ये प्राइमरी है, इसके बगल में टर्सरी, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2, लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करेंगे 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ओके, तो वर्ड रूट इसकी प्रोपेन है 1 2 3। इसका जो है आईयूपीएसी नेम करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर 1 क्लोरो 2 हाइफन डाइमिथाइल प्रोपेन,
ये एक वन वर्ड में इसका IUPAC नेम हो गया। न्यू पेंटाइल क्लोराइड का ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, कैसे भी किसी फॉर्म में, तो इनके ये कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है हेलोअल्केन में। अच्छा, अब नेक्स्ट कुछ कंपाउंड और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिसकी IUPAC नेम करने हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कभी पूछ लिया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इससे क्लोरीन लगा दीजिए, और 1 2 3 4 इससे 2 ब्रोमीन लगा दीजिए, और यहाँ पर जो है एक लगा दीजिए प्रोपाइल। ओके, अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का IUPAC आपको नेम देनी है, तो क्या होगा, तो इसको क्या करना है, तो आप देखिए एक टर्मिनल कार्बन एक ये है, एक टर्मिनल कार्बन ये है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करनी है, वर्ड बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है, तो ये साइक्लोप्रोपाइल है, और ये ब्रोमो, ये क्लोरो, तो सबसे पहले आगे आएंगे ब्रोमो, राइट। पहले तो हेप्टेन लिख दीजिए, हेप्टेन, वर्ड रूट हेप्टेन ये, और सबसे आगे थोड़ा लाइन लेंथ बना लीजिए, सबसे आगे कौन आएगा, ब्रोमो। तो 4, एक ही कार्बन 4 पे 2 ब्रोमो है, तो 4,4 डाई ब्रोमो, ओके। और 5 कार्बन क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, राइट। और ये होगा नंबर 1, 4,4 डाइब्रोमो, 1 क्लोरो, और 5 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। देखो नाम जरूर बड़ा लग रहा है, तो लेकिन बहुत सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो ये वन वर्ड में IUPAC ने, कभी कभी क्या करेंगे एग्जाम में आपको ये नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर बनाना होगा, और स्ट्रक्चर दे देंगे तो IUPAC नाम लिखना होगा, इसलिए इसके ट्रेंड्स हैं, IUPAC नेम पूछने के जो तरीके हैं वो इस तरह से रहते हैं। तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये IUPAC नेम स्ट्रक्चर्स हैं। तो थोड़े से एग्जाम्पल्स और हम लोग ले लेते हैं। तो एक ये कंपाउंड है, ठीक है, और नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं और देखते हैं कि ये CH3 है, राइट, बॉन्ड लाइन, इससे एक H डायरेक्टली है, और ये एक डबल बॉन्ड है, दिस इज अ डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक CH3 H और Br, ये इससे कंपाउंड आपके CBSE बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका IUPAC नाम देना है। तो अगर यहाँ CH3 कर लेते हैं, तो इस कंपाउंड में देखिए क्या करना है कि इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है, आप देखिए डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है किधर से पास पड़ रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस हम इसको देंगे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 है। तो आसान करने के लिए इसको ऐसे भी थोड़ा सा कर सकते हो, CH3, ठीक है, इस कंपाउंड को CH3 CH और CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 Br, ओके। 1 2 3 4 इस कंपाउंड को इस तरह ब्रेक कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, राइट। जब इसका IUPAC नेम आपका क्या हो जाएगा कि पेंट डबल बॉन्ड 2 पे है, तो पेंट 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन डबल बॉन्ड सफिक्स इन हो गया। अब देखिए ब्रोमो 4 पे लगा हुआ है, तो आ जाएगा 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल में 4 ब्रोमो और 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो ये कंपाउंड इस तरह के भी कंपाउंड खूब आते हैं नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, ये भी बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसके भी नेम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको खूब प्रैक्टिस करनी है IUPAC नेम कंपाउंड की। एक और ले लेते हैं हम लोग कि जैसे फेनिल
ये CH2, तो 1 फेनिल 1 मैथिल 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, तो इसको भी अब बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड है। तो 1 फेनिल या 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, ये IUPAC नेम है। और अगर इसको बोलते हैं सॉरी क्लोरोबेंजीन, तो इसको बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका IUPAC नेम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और कॉमन नेम बोलेंगे अर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, अर्थो डाइक्लोरो। तो और अगर हम मेटा इसको यहां कर दें तो यह कॉमन नेम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर ये दोनों के क्लोज कर दें पास तो ये जगह ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये पैरा है, ये हो जाएगा अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर IUPAC नेम देंगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये होगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इससे से ऑर्गेनिक क्लोरोसेंट कंपाउंड की IUPAC नेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इट नीड्स अ थॉरोली प्रैक्टिस। इसके NCERT में खूब IUPAC नेम करने के प्रैक्टिस भी हैं, उनको खूब प्रैक्टिस करिए तो कंपाउंड की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। ओके, थैंक यू।